तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर फैप जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इस सेक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है पेपर फैप, ये टोटल 200 मार्क्स का होता है और ये टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड है। और अगर चारों ग्रुप को मिलाकर देखें तो इसमें 32 टॉपिक दिए हुए हैं और ये जो 32 टॉपिक है वो फर्दर आगे चलकर कई सारे सब टॉपिक में टूट जाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग चारों ग्रुप की बात करें तो चारों ग्रुप में जो आपका ग्रुप ए है, इसका नाम है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ग्रुप ए में टोटल 12 जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं। वो 12 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। दूसरा टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। तीसरा टॉपिक है डेमोग्राफिक फीचर्स या डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनांकीय लक्षण या फिर जनांकीय लाभांश। चौथा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी यानी कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। पांचवा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी यानी कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था। छठा टॉपिक है आपका पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त। सातवां टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। इसके अलावा आठवां टॉपिक है आपका बजट और 9 नंबर का टॉपिक है आपका फिस्कल पॉलिसी। और 10वां टॉपिक है सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य में जो वित्तीय संबंध है। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि जो वित्त आयोग है इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। 11वां टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया मॉनेटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। समझिए कि भारत में जो मौद्रिक जो प्रणाली है, साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था की जो संरचना है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और 13 नंबर टॉपिक है आपका इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इसकी संरचना क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये सभी के बारे में पढ़ना है। और इसी में ही एक टॉपिक आता है आपका बीओपी क्राइसिस यानी कि भुगतान असंतुलन की समस्या। तो इसमें देखिएगा तो आपका 12 टॉपिक पढ़ना होता है। और जब आप ये 12 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका जो है ग्रुप ए इकोनॉमिक्स का कवर हो जाता है। और जब ये ग्रुप ए कंप्लीट होता है तो ऐसे में आप पाओगे कि यहाँ पे जो है वो आपका 50 नंबर का ये सेक्शन जनरली माना जाता है, जिसमें से देखिएगा कि 40 नंबर का आपका एक फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जाएगा और देखिएगा कि 5 आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जो आपका 2-2 नंबर का रहेगा। तो ऐसे में यह आपका पूरा ग्रुप ए का सिलेबस रहा है। इस सिलेबस को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार इसको लिखिए, याद कीजिए, देखते रहिए, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। और जब कभी भी आप आंसर लिखने के लिए जाओगे तो ग्रुप ए के आंसर में इन सभी डायमेंशन को ऐड कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।